हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दासी। सबसे पहले बधाई मेरे आदित्य ठाकरे जी को, जो वर्ली से खड़े थे और मैंने कहा था वो जीतेंगे। वो बहुत अच्छे बहुमत से जीत चुके हैं। और बाकी लोगों का चलो ठीक है, इसमें हमारी हार नहीं कहते। देखिए, हमने अपने हर काम में कहा है मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को उनकी जीत का सेहरा बांधना है, लेकिन उनसे ज़्यादा उनके विरोधियों को उनकी औकात दिखानी थी। वो बहुत अच्छे से दिखाया है हमने, ऐसी बात है। बाकी हार जीत तो चलती रहती है, इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने में कि देखिए जो काम में हमने पूरी मेहनत की वो पूरी तरह से रंग लाई है, वो आगे जाके दिखेगा। सामने वाले और हमारे में ये फ़र्क था कि हमने, कहते हैं ना, अपने काम के बल पे, अपनी चीज़ों के बल पे वोट हासिल करने की ज़रूरत की। हमने कोई भी पैसा फेंक के काम नहीं किया, और बाकी जो सारा कुछ है पैसा फेंक के काम किया गया है। कोई बात नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ठाकरे परिवार का एक सदस्य तो रणनीति में आया ना। आदित्य ठाकरे जी को बहुत बहुत बधाई, वर्ली में जीत चुके हैं वो। बाकी लोगों को तो हम देखेंगे, लेकिन एक बात बताओ, इस जीत पे इतना गुमान ना करना, क्योंकि आगे की जो समुद्र की लहरें हैं वो एक तूफ़ान लेके आ रही हैं, और उस तूफ़ान में जो बह के जाएगा उसका अंजाम देखना। क्या है पता है आपको कि ये एक तरह से बदला लिया गया है। जब तक हमारे, कहते हैं ना, जब तक हमारी शिवसेना एक थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी थे साथ में, तब तक शायद ये कोई माने ना माने 2019 तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराष्ट्र में कोई सत्ता पा सके। इसके लिए ये जो एक गेम खेला गया था, बहुत अच्छा गेम था। देखिए, परिवार में अगर दो बेटे हैं और एक बेटा अगर नालायक निकल जाता है ना, तो माँ बाप उसमें कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप की सबसे बड़ी हार ये होती है कि जब उनके बच्चे आपस में लड़ने भिड़ने लगे और उसका फ़ायदा बाहर वाला उठा ले। बाहर वाले को अगर घर तोड़ना है तो हमेशा वो अक्सर पहले ये करेगा कि घर की माला को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये घर की मालाओं में होना चाहिए कि किसकी तरफ जाना चाहिए कि कुछ नहीं, ऐसी बात है। और कुछ नौकरों ने भी अपनी औकात दिखाई। देखिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आज की बात में इतरा रहे कि हमने ये मेहनत की वो मेहनत की, बस थोड़ा वेट कीजिए, दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया जाएगा। आपका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, आपके दिमाग का इस्तेमाल किया गया है। लोगों को जीतना था, उन्होंने अपनी रणनीति अपनाई, जीत गई। अभी इसका हर जाना क्या भुगतना पड़ेगा, उस बात का डर सोचिए। लाडली बहन योजना में देखिए, मैंने महाराष्ट्र में एक बात देखी है, अगर फ्री में राशन भी मिले ना, तो हमारी महाराष्ट्र की पब्लिक ऐसी है कि अपना अच्छा बुरा नहीं देख सकती है, वो तुरंत भागते हैं। और इस बात को नेताओं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस महाराष्ट्र की पब्लिक बिकाऊ है, इनके किसी के आदर्श से कुछ मतलब नहीं। क्योंकि हमारे उद्धव भाई ने पैसे नहीं फेंके ना, इसके लिए उनका, क्योंकि उनको पैसे नहीं फेंकने थे, क्योंकि उनको तो गालियाँ दिए जा रही थी। और आज भी देखिए, उनको गाली ही दी जा रही है कि उनको पब्लिक ने सबक सिखाया। पब्लिक ने सबक नहीं सिखाया, लाड़की बहन योजना ने सबक सिखाया, क्योंकि पब्लिक ने ये दिखाया कि तुमने हमको पैसे नहीं दिए इसलिए हमने तुमको वोट नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे और 5 साल बाद तुमको अपना चेहरा दिखाएंगे। लेकिन उसके बीच में अब जो तुम्हारे साथ होगा, उसके बाद मदद की उम्मीद रखना भी भूल जाना। देखिए क्या होता है मालूम है, आप सोचो, अब ये इलेक्शन जीतने के बाद सारी लाड़की बहनें योजना से कहेंगे कि जरा उनसे फिर से मांगो, देखो तुम्हें मिलता है क्या। अभी तो पहले हम तो इस कोशिश में थे कि गरीबों का झोपड़ा ना टूटे, ये ना हो। अब तो बड़ी आसानी से झोपड़े टूटेंगे, अब तो बड़ी आसानी से BMC से सब हाथ में रहेगा। जिन लाड़की गरीब योजनाओं में लोगों को पैसे दिए गए, लोग खेती में पैसे दिए गए, अब सबके साथ जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, ये बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे उद्धव भाई की सरकार आती तो ऐसा कुछ होता, लेकिन ये तो होता कि गरीब के झोपड़े नहीं तोड़े जाते। अब फिर से गरीब के झोपड़े तोड़े जाएंगे, फिर से पार्क बनाया जाएगा, बड़े बड़े। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी ये जीत के बाद जो बड़ा सा बवंडर आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। अच्छे खासे झोपड़ों को अनलीगल बोल के तोड़ा जाएगा, बड़े बड़े बिल्डर को बेच के वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएगी, मॉल्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। और जितना भी इन 2.5 सालों में इन लोगों ने बर्दाश्त किया है, जितना भी अपना पैसा लूटा है, तो इनको अपना वसूल करने बहुत अच्छे से आता है। तो आप लोगों ने 2 पैसों के लालच में ये काम तो कर दिया। क्योंकि देखिए, ये काम जो हुआ है ना, ये कोई इस जीत को जीत नहीं कहते। पैसों से खरीदी, पैसा फेंक तमाशा देख। पैसों से तो हर इंसान हर एक चीज़ खरीद सकता है, ईमान धर्म सब कुछ खरीद सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, इस मामले में हमारे यूपी वाले बहुत बेस्ट हैं। जिसको जो करना है, देखिए लास्ट टाइम भी हमने जो बोला था वो किया, ये भी था।
महाराष्ट्र का भी पिक्चर वैसे ही, लेकिन महाराष्ट्र के पिक्चर में सबसे पहले तो खेल कैसा खेला गया। सबसे पहले 2019 के बाद 2020 में परिवार तोड़ा गया। परिवार तोड़ के एक गेम खेला गया, कहते हैं ना खोखे पे खोखे लेके कहते हैं क्या बोलते हैं आमदास को ख़रीदा गया। उसके बाद उनको आगे बढ़ा दिया गया, भाई तू शेर मैं चूहा, तू महान बन, तू नेता बन। पहले एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया, अब धड़ाम से गिरा दिया गया क्योंकि उनको यही था कि जब तक हम एकता तोड़ेंगे नहीं, क्या डायलॉग मारा, एक रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। नहीं, जब तक इनकी एकता नहीं तोड़ेंगे तब तक हम सेफ़ नहीं रहेंगे, ये बात है। एकता तोड़ दी, फिर उन्हीं के बातों का सहारा लेके चलो अब कुछ नहीं मिला तो कहते हैं ना औरतों का दिमाग घुटनों में होता है, ये बात आज साबित हो गई। तो लाड़की बहन योजना से सबके अकाउंट में पैसे आने लगे। देखो फ्री का पैसा किसे नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक बात बताओ, वो जो 3,000 आया, 10,000 आया, 9,000 आया, कितना दिन चला होगा आपके अकाउंट में? 2 दिन, 4 दिन? कितने लोगों ने डबल टिबल मार लिया, कितना दिन चला होगा? अगर उसके बदले रोज़गार मांगते, सब मांगते तो बड़ी बात होती ना। वो चीज़ें तो कोई और ला रहा था, वो नहीं चाहिए था, पैसा चाहिए था। इलेक्शन में मुंह फाड़ के पैसे फेंके गए, हर एक घर में सबको 1,000, 2,000। कभी ये सोचा है फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, फिर से देश बंद किया जाएगा, फिर से तुम्हारे झोपड़े तोड़े जाएंगे और फिर से उस जगह पे तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जाएगी? ये पॉलिटिक्स है भाई। मैं पॉलिटिक्स की बेटी हूँ, हमारा पूरा खानदान बचपन से पॉलिटिक्स में हमने देखा है। हमारा परिवार भी जब इलेक्शन में खड़ा होता था ना, उसके बाद वो पैसे बांटे जाते थे, और जिनको जिनको पैसे बांटे जाते थे ना, जब उनका खुद का काम निकलता था ना जगह बनाने का या कुछ, मैं आपको बताती हूँ, मेरी खुद की मॉम खड़ी होती थी इलेक्शन में, लोगों को पैसा दिया जाता था। उसके बाद सत्ता हाथ में आने के बाद अगर उस झोपड़पट्टी में किसी ने अनलीगल कहते ना दीवार भी खड़ी करते थे ना, तो यही नेता लोग बीएमसी वालों को भेज के वो दीवार तोड़वाते थे और हफ्ता वसूली करके करते थे। आप ये मत समझिए आज आपको 10,000 अगर आपके घर में वोट देने के लिए दिया गया है ना, कल आपसे वो लाख रुपए के बदले वसूल किया जाएगा और ये बोल के दिया जाएगा कि फ्री में वोट नहीं दिया, एहसान नहीं किया। मराठी में बोलते ना, मेरे पर एहसान नहीं किया है वोट दे के, पैसा लेके तमाशा किया, तो अभी आगे का काम ऐसे करना। तो आप लोगों ने गुलामी खुद कबूल की है। आप लोगों में गुलामी करना मतलब कहते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र की बात बता रही हूँ। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक नेता को, हर एक लोगों को मालूम है कि यहाँ के लोग बिका हुए हैं, सबके सब बिका हुए हैं। इनको पैसा देंगे तो ये आप कहते हैं ना अपने घर की औरतों को तक लाके तुम्हारे पास सुला देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम हुआ है, कोई बात नहीं, लो पैसा लो। लेकिन मैं जानती हूँ ना, लॉकडाउन में जो हरकत हुई थी, सिलेंडर हो गया, कोरोना आ गया, फिर से बंद होगा। अब मेरे को नहीं पता कि अब की बार क्या होगा, लेकिन जो होगा बहुत अनोखा होगा। लेकिन कहते हैं ना मुसीबत को दावत आपने दिया है, क्योंकि आप सब लोग बिकाऊ हो। और सच बोलूँ ना, मैं आप खुद बोलती हूँ, आप जैसों के साथ वही होना चाहिए जो लिखा है, क्योंकि आप जैसे लोग किसी की भी इंसानियत के नाके लायक नहीं हो। आप लोगों को फ्री में पैसा मिलता है तो आप जाना पसंद करते हो, आप लोगों को कोई अच्छा इंसान मिलता है वो नहीं चाहिए। अब मैं तो खुद बोलती हूँ, सच में आपके झोपड़े टूटने चाहिए, सच में आप लोग बेघर होने चाहिए और सच में आप लोग रोड पे आने चाहिए। और तुम जैसों की यही औकात है, तुम लोगों को पैसा लेके जब तुम लोग वोट दे सकते हो ना, तो तुम जैसे लोगों का रोड पे आना ही अच्छा है। तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, देख लेना अभी आने वाले समय में। बस सरकार तो बन चुकी है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय पर जो होगा उसके लिए उसकी जिम्मेदारी सब आप पर रहेगी। अभी बड़ा मज़ा आया ना 3,000, 9,000, 10,000 लेके, लेकिन अभी फिर से देख लेना जब तुम्हारे बच्चों के स्कूल का एडमिशन कराने जाओगे या कुछ कराने जाओगे, और जब वहाँ मुंह फाड़ के पैसा फेंका जाएगा ना, तब तुम्हारी कौन सी सरकार तुम्हारी मदद करती है वो देखना। इतना तो मैं मान गई हूँ कि महाराष्ट्र बिकाऊ था, बिकाऊ है और बिकाऊ रहेगा ज़िंदगी भर, वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता। इसके लिए ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इन लोगों ने एक संगठन और एक परिवार, भले एक परिवार को तोड़ के पहले लोगों को अलग किया, उनको साथ में लाया, उसके बाद देश में पैसों का बाजार फेंका, और अब जो होएगा क्या होगा मालूम है? जब एक बात बताओ, जब एक औरत घर की लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर किसी और मर्द के साथ सोने चली जाती है ना, उसके बाद जब वो मर्द भी उसे थूक देता है ना, तो वो ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। सेम पॉलिटिक्स का भी यही हाल है। जो लोग ने अपना परिवार छोड़ के दूसरों पे भरोसा करके मुंह उठा के चले गए ना, उनको ये बात पता नहीं है कि अब ये जो होगा ना, दूध में से मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि मास्टर प्लान तो यही था, मास्टर की चाबी तो उनके पास थी। और अब जो होगा वो ये होगा कि तुम्हारा भी उन औरतों जैसे ही हाल होगा ना, तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ना तुम वापस अपने घर पे जा सकते हो और ना यहाँ पे रहोगे। कुछ भी कर लेना, देख लेना,
अब जो होगा बड़ा होगा, क्योंकि कहते ना थोड़ा दिनों तक चने के झाड़ पे चढ़ा के बहुत आओ भगत की गई है, अब असली औकात दिखाई जाएगी। और जब असली औकात दिखाई जाएगी ना, तो ये बात पक्की कि हार्ट अटैक आने से कोई बचेगा नहीं। और दूसरी बात, हमारा काम तो आज से शुरू, हमें तो मारण क्रिया का काम दिया गया है तो बस सीधी बात है, प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो जब वो जो होगा वो होगा 28 तारीख तक, ठीक है ना। जय माता दी। लेकिन हम तुम्हारे जैसे बिकाऊ तो नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी मेरे भाई हैं, वो अच्छे रहे खराब रहे, ये विद्या देवी तो ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी मेरा आदर्श है। लेकिन आज एक बात बताती हूँ, जितने लोगों ने उनके ऊपर थूकने की कोशिश की, जितने लोगों ने उनको इस तरह से बेईमान बताया है, गद्दार बताया है ना, कहते हैं ना कि वो धोखेबाज है, जितने लोगों ने पैसे के बल पे वोट दिया है ना, ईमानदारी से कह रही हूँ, माँ बगलामुखी की कसम, मैं यहाँ बैठी हूँ ख्वाजा जी के दरबार में, ख्वाजा जी के सदके, क्योंकि उनको यह कहा गया कि मुसलमान के दरगाह पे जाके तुमने सलामी ली, दुआ मांगी, कोई बात नहीं। तो जितने लोगों ने पैसे के बल पे इस तरह से धोखाधड़ी की है, आने वाले समय में 1 महीने के अंदर उनके घर में इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि जो देख नहीं सकते। जितने लोगों ने उनके ऊपर गलत बात बोली है, उनका हर्जाना विद्या देवी होने देगी, ये मैं बोल रही हूँ। बाकी छोड़ दो, अगर आपने सच में पैसे में बिक के, अगर सबने समझो पैसों के बल पे तुमने उन्हें वोट दिया है, तो तुम्हारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आएगी, तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये बात मेरा याद रखना बस। और तुम लोग ने अपनी मुसीबत खुद सर पे ली है। तुम जैसे लोगों का रोड पे आना ही अच्छा है। तुम लोग किसी के लायकी के नहीं हो, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ये देश बिकाऊ था, बिकाऊ है और बिकाऊ रहेगा, ठीक है। जय माता दी।